हेलो, आप सभी का फिर से स्वागत है मर्क्यूरी एकेडमिक्स के इस यूट्यूब चैनल में। लास्ट वीडियो में हमने पाइथन के दो बिल्ट इन डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था लिस्ट्स के बारे में और टपल्स के बारे में। ठीक है, आज की वीडियो में हम दो और बिल्ट इन डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक है डिक्शनरी और एक है सेट। ठीक है, डिक्शनरी और सेट भी पाइथन के अंदर बिल्ट इन डेटा टाइप्स हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली डिक्शनरी क्या है? डिक्शनरी डिक्शनरी एक बिल्ट इन डेटा टाइप है पाइथन में, जिसमें हम की वैल्यू पेयर्स पे डेटा वैल्यूज को स्टोर करते हैं। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास एक डिक्शनरी है डिक्ट। ठीक, डिक्ट और लिस्ट में आपने क्या यूज किया था? स्क्वायर ब्रैकेट्स, टपल्स में पैरेंथेसिस। डिक्शनरी में हम यूज करेंगे करली ब्रेसेस। ठीक है, करली ब्रेसेस हम यूज करेंगे डिक्शनरी को बनाने में। ना सी, सबसे पहले मैं आपको एक डिक्शनरी बना के दिखाता हूं पहले। ठीक है, देखिए ए और इसकी वैल्यू है एप्पल। ठीक, नाउ बी, पहले मैं लिख लूं फिर मैं आपको बताता हूं कि ये क्या है। ठीक है, अब देखिए बेसिकली की वैल्यू के पेयर में हम वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, ये की वैल्यू के पेयर्स है। जैसे ये ए एक की है जिसकी वैल्यू एप्पल है, एक की है बी जिसकी वैल्यू बॉल है। ठीक है, तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि की वैल्यू पेयर क्या है। राइट, ए और बी कीज हैं जिनकी वैल्यूज रिस्पेक्टिवली एप्पल एंड बॉल है। ठीक, यहां तक अभी तक आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। नाउ अब ये जो कीज है, सबसे पहले तो ये कीज डुप्लीकेट नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और की ऐसे ए नाम से नहीं बना सकता। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट ये जो कीज है, यहां पे हम इम्यूटेबल डेटा टाइप्स को यूज करेंगे। कीज को बनाने में हम इम्यूटेबल डेटा टाइप्स को यूज करेंगे, जैसे टपल्स हो गए। ठीक है, बट वैल्यूज में हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। वैल्यूज में सारे डेटा टाइप्स अलाउड है। ठीक है, वैल्यूज के अंदर इम्यूटेबल हो चाहे म्यूटेबल हो, सारे डेटा टाइप्स अलाउड है। इनफैक्ट वैल्यूज के अंदर हम डिक्शनरी को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यू के अंदर हम डिक्शनरी को भी यूज कर सकते हैं। राइट, तो यहां तक अभी तक आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। नाउ अगर हमें हमारी डिक्शनरी को प्रिंट कराना है तो हम प्रिंट फंक्शन को यूज करेंगे। ठीक है, प्रिंट डिक्ट, तो हमें आउटपुट में डिक्शनरी मिल जाएगी। यहां तक चीजें आई होप क्लियर हो गई होगी। बहुत बेसिक बेसिक तरीके से मैंने आपको सारी चीजें बताई है अभी डिक्शनरी के अंदर। अब डिक्शनरी म्यूटेबल होती है। डिक्शनरी म्यूटेबल होती है, इसका मतलब है कि डिक्शनरी में हम चेंजेस कर सकते हैं। जैसे जैसे अगर मैं बोलूं, अगर मैं यहाँ पे, अच्छा सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वैल्यूज को एक्सेस कैसे करते हैं डिक्शनरी के अंदर। देखिए वैल्यूज को एक्सेस हम करते हैं, हम क्या लिखेंगे हम क्या लिखेंगे डिक्ट, जो हमारी डिक्शनरी है। ठीक है, नाउ हम यहाँ पे लिखेंगे ए। ठीक है, इसको हम प्रिंट कराते हैं अगर, तो हमको आउटपुट में एप्पल मिल जाएगा। ठीक है, इस कोड की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, प्रिंट डिक्ट ए। ठीक है, हमको एप्पल मिल जाएगा आउटपुट में। अब हमको एप्पल जो है नहीं चाहिए, डिक्शनरी के अंदर हमको चेंज करना है एप्पल की जगह एरोप्लेन। तो हम क्या लिखेंगे, हम सिंपली लिखेंगे डिक्ट, ठीक है, ए। राइट, और यहां पे हम लिख देंगे एरोप्लेन। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया, हमने जो ए की के साथ वैल्यू अटैच्ड थी उसको चेंज कर दिया और अब नई वैल्यू है एरोप्लेन। अब अगर हम प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट, या तो हम डिक्शनरी प्रिंट करवा ले पूरी, या हम प्रिंट करवा ले टिक ए, दोनों ही जगह हमको एप्पल की जगह अब एरोप्लेन मिलेगा।
इसका आउटपुट तो हमको एरोप्लेन मिलेगा। और अगर हम पूरी डिक्शनरी प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट डिक्ट, तो भी हमको आउटपुट में एप्पल की जगह अब एरोप्लेन मिलेगा। इसका सीधा सीधा मतलब हो गया कि जो डिक्शनरी है ये म्यूटेबल है। ठीक, तो आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, राइट? अब एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि डिक्शनरीज जो डिक्शनरीज है पाइथन में, ये ऑर्डर्ड हो गई है वर्जन 3.7। पाइथन का जो वर्जन 3.7 है, यहां से डिक्शनरीज जो है ऑर्डर्ड हो गई है। इसके पहले डिक्शनरीज अनऑर्डर्ड थी, यानी कि जो आउटपुट हमको मिलता था, हम प्रिंट करवाते हैं डिक्शनरी को, तो आउटपुट जो था उसका ऑर्डर जो था वो वेरी कर सकता है। लेकिन लेकिन पाइथन के वर्जन 3.7 से जो डिक्शनरीज हैं वो ऑर्डर्ड हो गई है। ठीक है, क्या हो गई है? ऑर्डर्ड हो गई है। ठीक है, इसके पहले 3.7 के पहले अनऑर्डर्ड थी। ठीक है, तो आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर होगा। नाउ अब एक चीज और, डिक्शनरी की भी कुछ मेथड्स हैं। ठीक है, जैसे हमने लिस्ट के अंदर, टपल्स के अंदर हमने मेथड्स को देखा था, डिक्शनरी के भी कुछ मेथड है, जिसमें मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड के बारे में यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। प्लीज ध्यान दीजिएगा, गेट मेथड। गेट मेथड से क्या होता है, देखिए मैं बताता हूँ। पहले मैं इसको पूरा रेज कर देता हूँ। अब देखिए, अब मैं अगर बोलूं मेरे पास डिक्शनरी है, ठीक है, मैं एक डिक्शनरी को फिर से बना लेता हूँ। ए, यहाँ पे हमने एरोप्लेन कर दिया था, चलिए ठीक है, ओके। और बी हमारी की है, इसके करस्पॉन्डिंग हमारी वैल्यू थी बॉय। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा ना? अब अगर मुझे ए की पे क्या वैल्यू है वो गेट मेथड से चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा डिक्ट डिक्ट डॉट गेट, और यहाँ पे मैं ए लिख दूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं अपने, यहाँ पे मैंने क्या दिया, यहाँ पे मैंने की का नाम पास किया, और इसको मैं प्रिंट करवाऊंगा। इसको मैं प्रिंट करवाऊंगा तो मुझे आउटपुट में एरोप्लेन मिल जाएगा। ठीक है, अब ये जो तरीका है गेट मेथड का, ये भी हमें सेम आउटपुट दे रहा है। और हमने अभी कुछ देर पहले यूज किया था ये वाला तरीका, प्रिंट डिक्ट डिक्ट ए, तब भी हमें आउटपुट में एरोप्लेन मिल रहा है। अब हमें दोनों से अगर सेम आउटपुट मिल रहा है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर मैं यहाँ पे ए की जगह, देखिए सपोज सपोज अभी मैंने कौन सी की पास की है? जो डिक्शनरी के अंदर है, राइट। लेकिन अब अगर मान लीजिए मैं पास करता हूं की सी, ये की पास करता हूं यहां पे भी और यहां पे भी, अब सी तो हमारी डिक्शनरी में नहीं है, तो हमें आउटपुट में यहाँ पे मिलेगा नल, जब हम गेट मेथड का यूज करेंगे। लेकिन ये वाला जो केस है, ये जो फर्स्ट केस है, इसमें हमें मिलेगा एरर। अब एज अ बिगिनर ये दोनों चीजें हमारे लिए लगभग, हम बोलेंगे भाई क्या ही फर्क है ना? लेकिन बहुत बड़ा फर्क होता है। देखिए क्या होता है, सपोज मेरे पास कुछ कोड है, ये कुछ लाइंस ऑफ कोड है, और यहाँ पे मैंने ये वाला जो हमारा तरीका है उसको यूज किया, ठीक है, और हमारे पास लाइंस ऑफ कोड आगे भी है। आप एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जैसे ही हमें एरर मिला, यहाँ पे हमें एरर मिला, ठीक है, तो ये लाइंस जो है ये एग्जीक्यूट नहीं होंगी। भले ही ये लाइंस सही हो, लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं होंगे। यहीं पे हमारा जो एग्जीक्यूशन है प्रोग्राम का वो रुक जाएगा, जो कि स्टेबल प्रोग्राम नहीं है। इस प्रोग्राम में स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि एक एरर जैसे ही आया हमारा प्रोग्राम रुक गया। ठीक है, लेकिन अगर हम ये वाला तरीका यूज करते हैं, सेकेंड सेकेंड मेथड, हम जो सेकेंड हमारा वे है, इसको हम यूज करते हैं यहाँ पे, तो अगर हम गेट मेथड को यूज करते हैं तो हमको आउटपुट में नन मिलेगा। ठीक है, अगर ये की जो है ये प्रेजेंट नहीं है डिक्शनरी में, तो आउटपुट में नन मिलेगा, लेकिन ये प्रोग्राम एज इट इज आगे एग्जीक्यूट होता रहेगा। हाँ, ये लाइन सही होनी चाहिए, इन लाइंस पे एरर नहीं होना चाहिए, तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कंटिन्यू रहेगा, चलता रहेगा। यहाँ पे नन की वजह से प्रोग्राम रुकेगा नहीं। तो अब देखिए, हमने
दोनों ही केसेस में वो की पास की है जो कि हमारे डिक्शनरी में प्रेजेंट नहीं है। लेकिन एक केस में एरर के आते ही हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन रुक गया, लेकिन दूसरे केस में प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन नहीं रुका। तो सेकंड वाला जो तरीका है ये हमें बताता है कि ये स्टेबल प्रोग्राम, तो जो सेकंड वाला तरीका है ये हमें स्टेबल प्रोग्राम बनाने में हेल्प कर रहा है। तो हमने क्या किया, हमने एरर को हटा दिया, एरर जिससे आ रहा था हमने उस केस को हटा दिया और हमने दूसरा केस प्रेफर किया जिससे हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन रुकेगा। आप अब सिंपल सी बात है, जैसे आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं, आप कोई वेबसाइट बनाते हैं और कोई एक एरर की वजह से सब कुछ स्टक हो जाएगा, फिर तो आगे कुछ एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, है ना। तो स्टेबल सिस्टम के लिए यहाँ पे सेकंड केस हम यूज करेंगे, गेट मेथड का यूज करेंगे, तो हमें नन मिलेगा आउटपुट में, ठीक है। लेकिन प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो है, जहां तक प्रोग्राम है, जहां तक सही प्रोग्राम है, वो पूरा चलता रहेगा। जहां तक भी हमारा प्रोग्राम सही है वहां तक पूरा एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको चीजें समझ में आई होंगी, डिक्शनरी के बारे में आपको चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। नाउ आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है सेट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सेट भी एक बिल्ट इन डेटा टाइप है, ठीक है। मैं आपको पहले एक सेट बना के दिखाता हूँ, चलिए। एक हमारे पास, अच्छा एक चीज और, अगर मुझे एक एम्प्टी डिक्शनरी बनानी है बी और ये कर दूंगा, तो ये एक एम्प्टी डिक्शनरी हमारे पास बन गई, ठीक है। नाउ अभी समझ में आएगा मैंने आपको क्यों बताया, अभी आपको जब हम सेट के बारे में डिस्कशन करेंगे तब आपको समझ में आएगा। देखिए, नाउ पहले मैं एक सेट बनाता हूँ, एस इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस यहाँ पे भी यूज होंगे, ठीक है। नाउ 1 1 2 3 4 4 5, ये 4 4 है, ठीक है। नाउ ये हमारे पास एक सेट है। अब इसको जब हम प्रिंट करवाएंगे, ध्यान से देखिएगा, इसको जब हम प्रिंट करवाएंगे तो हमें आउटपुट में जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज है ना वो एक एक बार मिलेगी। एक बार 1 आएगा, 2 तो एक ही बार है, 3 भी एक बार है, एक बार 4 आएगा और 5 भी एक बार आएगा। 5 तो एक बार है ही, पर 1 और 4 जो है वो एक एक बार आएगा आउटपुट, ठीक है। और सेट जो है ये अनऑर्डर्ड है, सेट जो होते हैं अनऑर्डर्ड होते हैं। तो जो हमें आउटपुट मिलेगा ये प्रिंट करने से, हो सकता है उसमें जो हमारे वैल्यूज है, उसमें जो एलिमेंट्स दिखे सेट के अंदर, वो ऑर्डर, ये ऑर्डर में ना हो, ठीक है। तो सेट्स जो होते हैं वो अनऑर्डर्ड होते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज भी समझ में आई होगी। एम्प्टी सेट बनाना मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। देखिए, एम्प्टी सेट, अब मुझे एक एम्प्टी सेट बनाना है, मान लीजिए। अब एम्प्टी सेट, अब अगर मैं सिर्फ करली ब्रेसेस लगाता हूं तो ये तो डिक्शनरी हो गई, ये डिक्शनरी है ना। तो मैं क्या करूं कि ये एक एम्प्टी सेट बन जाए, तो इसका तरीका है, मैं लिखूंगा सेट एसईपी और यहाँ पे पैरेंथेसिस लगा दूंगा, ठीक है। इससे मेरे पास एक एम्प्टी सेट नाम का एक सेट बन जाएगा जो एम्प्टी होगा, खाली होगा, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे अभी हमने लिस्ट के अंदर मेथड्स पढ़ा, टपल्स के अंदर पढ़ा, डिक्शनरीज के अंदर पढ़ा, तो सेट के अंदर भी हमारे पास कुछ मेथड्स, जैसे जैसे अब ये हमारे पास एक एम्प्टी सेट है, ठीक है। मैं इसका एक काम करता हूँ, उसको थोड़ा इजी कर देता हूँ। ये एक हमारे पास एम्प्टी सेट है, ठीक है। क्या है, मेथड्स को यूज करने में थोड़ा मेरे को कम लिखना पड़ेगा, ठीक है, और कोई रीजन नहीं है। अब ये नाम भी कंप्लीटली वैलिड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे को मेथड्स यूज करनी है तो मेरे को ज्यादा लिखना ना पड़े, इसलिए मैंने ए कर दिया उसको, ठीक है। हमने दूसरा एम्प्टी सेट बना लिया, ठीक है। नाउ अब एक मेथड है ऐड। ऐड से हम क्या करते हैं, सेट के अंदर एलिमेंट को ऐड करते हैं, जैसे ए डॉट ऐड, यहां पे मैंने 1 पास किया। तो अब अगर मैं इसको प्रिंट करूं, अब मैं ए को अगर प्रिंट करूं तो मेरे पास ये आ जाएगा, 1 आ गया मेरे सेट के अंदर, ठीक है। अब अगर इसको मुझे रिमूव करना है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए रिमूव मेथड है ए डॉट रिमूव 1, ठीक है।
अब इसको मैं अगर प्रिंट करता हूं तो मुझे आउटपुट में मिलेगा एम्प्टी सेट, ऐसा आउटपुट मिलेगा एम्प्टी सेट का। ठीक है, ये मुझे आउटपुट में मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब सेट खाली है, सेट के अंदर कुछ नहीं है, वो जो एक एलिमेंट हमने डाला था वो भी रिमूव हो गया। ठीक है, तो आई होप यहां तक चीजें समझ में आई होंगी। अब एक चीज और, अब हमने सेट के अंदर एलिमेंट को डाला ऐड मेथड से। ठीक है, फिर हमने रिमूव मेथड से क्या किया, उसी एलिमेंट को रिमूव किया। तो सेट जो है ये म्यूटेबल है, इतना हमको समझ में आ रहा है, सेट जो है ये म्यूटेबल है। ठीक है, नाउ सेट म्यूटेबल है लेकिन जो एलिमेंट्स है ना वो इम्यूटेबल होते हैं। जो सेट के एलिमेंट्स है, जो सेट की वैल्यूज है, ये इम्यूटेबल है। थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा बट आप इतना भी ध्यान रखिए कि सेट जो है ये म्यूटेबल है, जो कि हमने देखा अभी, लेकिन इसके जो वैल्यूज है ना, जो एलिमेंट्स है, ये इम्यूटेबल है। यार मतलब हम सेट के वैल्यू में लिस्ट को नहीं रख सकते, या जितनी भी म्यूटेबल चीजें वो नहीं रख सकते, क्योंकि एलिमेंट्स जो है, जो सेट की वैल्यूज है, ये इम्यूटेबल है। अब मैं मान लीजिए सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं आपको देता हूँ कि ये मेरे पास एक सेट है एस। ठीक है, अब अगर मैं इसमें लिखता हूँ 1 2 और मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, ठीक है, लिस्ट में मैं लिखता हूँ 4 5। ठीक है, तो ये लिस्ट है, लिस्ट एक म्यूटेबल डेटा टाइप है, लेकिन जो एलिमेंट्स होंगे सेट के वो इम्यूटेबल होंगे। जो सेट में जो एलिमेंट्स होंगे ये इम्यूटेबल होंगे। ये मतलब ये अलाउड नहीं है। इसकी जगह मैं टपल यूज करूं तो वो अलाउड है, क्योंकि टपल जो है वो इम्यूटेबल है। सेट म्यूटेबल है लेकिन जो इसकी वैल्यूज है, जो एलिमेंट्स है, वो इम्यूटेबल है। ठीक है, और इन चीजों को हम जब कोडिंग करेंगे तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। डिक्शनरी क्या थी, डिक्शनरी भी म्यूटेबल थी और सेट भी म्यूटेबल है। ठीक है, दोनों में हम चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे डिक्शनरी में मैंने आपको बताया था कि ये की वैल्यू पेयर है। ठीक है, यहाँ पे कुछ की है, यहाँ पे कुछ उसकी वैल्यू है, यहाँ पे की है, यहाँ पे कुछ वैल्यू है। मैंने आपको बताया था जो कीज है, यहाँ पे इम्यूटेबल डेटा टाइप्स यूज होता है। हम यहाँ पे स्ट्रिंग्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है, या हम टपल्स को यूज कर सकते हैं, जितने भी इनम्यूटेबल डेटा टाइप्स हम यूज कर सकते हैं। लेकिन वैल्यूज में हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, वैल्यू में हम डिक्शनरी को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हालांकि ये मैंने बता दिया था पहले, फिर से बता दिया, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा ये क्लियर रहे कि डिक्शनरी जो है उसमें कीज और वैल्यूज में हम कहाँ पे म्यूटेबल चीजों को रख सकते हैं, कहाँ पे नहीं। कीज में हम जो है इम्यूटेबल डेटा टाइप्स को ही यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इम्यूटेबल को ही यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सब अलाउड है, सारे डेटा टाइप्स अलाउड है वैल्यूज में। तो आई होप आपको डिस्कशन अच्छा लगा होगा डिक्शनरी और सेट के बारे में। और भी मेथड्स है, और भी मेथड्स है डिक्शनरी और सेट के, तो आप प्लीज उनकी प्रैक्टिस करिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना फायदा मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टाइप कास्टिंग की, और उसके बाद वाले वीडियो में हम 3 या 4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। थ्योरी 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 बहुत ज्यादा हो गई है, अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बातें करेंगे, हम कोडिंग करेंगे, हम लॉजिक बिल्डिंग समझेंगे कि लॉजिक बिल्ड कैसे किया जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक प्लीज वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए। कोई भी डाउट हो, आपके सजेशन हो, प्लीज कमेंट में मेंशन करिए, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।